नमस्ते। आज हम देखेंगे हमारे पद्य खंड में तुलसीदास जी के द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में से चौथा पद देखेंगे। इस पद के अंदर उस स्थिति का वर्णन किया गया है कि जब लक्ष्मण और परशुराम के बीच में संवाद हो रहा है तो लक्ष्मण किस प्रकार से हंस करके परशुराम जी की वीरता का उपहास उड़ा रहे हैं, तो परशुराम जी किस प्रकार से गुरु विश्वामित्र से कह रहे हैं। देखें, कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु, कुटिलु काल बस निष्कुल घालकु, भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अभूत असंकु, काल कवलु होई छन माही, कहो पुकारी खोर मोहि नाही। तुम्हें हट कहूँ जे चहूँ उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा, लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें ही अक्षत को बरने पारा। अपने मुंह तुम्हें आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। नहीं संतोष तय पुनि कछु कहू, जन रिस रोग की दुसह दुख सहु। वीर व्रत तुम धीर अछोभा, गाति देतन पावहु शोभा। सूर समर करने करही कहीं न जनावही आप, विद्यमान रन पाए रिपु, कायर कथई प्रताप। इसके शब्दार्थ देखें, पहले इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। कौशिक गुरु विश्वामित्र, मंद मूर्ख, कुटिलु मतलब टेढ़ा, काल बस यानी मृत्यु के वश होकर, घाल को नष्ट करने वाला, भानु वंश अर्थात सूर्यवंशी, राकेश चंद्रमा, कलंको दाग या कलंक, निपट निरा, निरंकुश अनुशासनहीन, अबुद्धू यानी मूर्ख, ऐसंको यानी निडर, काल कवलु यानी मृत, क्षण माही यानी पल भर में ही, क्षण भर में ही, खोरी वाली दोष, हट कहूं रोक लो, रोकना। जो मन यदि सहु मन चाहते हो, उबारा यानी बचाना, प्रतापु यानी पराक्रम प्रभाव, रोसु यानी क्रोध, सुजसु यश यानी कीर्ति, अक्षत रहते हुए यानी होते हुए, को मन कौन, वरने मन वर्णन करना, पारा मन कर पाना यानी समर्थ, मुंह मन मुख, आपनी मन अपनी, करने मन कार्य, बहु मन बहुत, वर्णि मन वर्णन की है यानी वर्णन किया है, पुनि मन फिर से, कहू मन कहिए, जनि मनि मत या नहीं, रिस मनि क्रोध, रोक मनि रोक कर, दुसह असहनीय, सहु सहन कीजिए, सहिए। वीर व्रति वीरता को धारण करने वाला यानी वीरों के व्रत का पालन करने वाला, धीर धैर्यवान, अक्षोभा यानी शोभा न देना, गारी देत यानी गाली देते हुए, सूर मन वीर सूर, समर मन युद्ध, जनावही जताते हैं, विद्यमान यानी उपस्थित, रिपु यानी शत्रु, कायर डरपोक, कथई मतलब कहते हैं। इसका भावार्थ दिया गया है। परशुराम ने विश्वामित्र से कहा कि हे विश्वामित्र, यह बालक लक्ष्मण बुद्धिहीन और कुटिल स्वभाव वाला है। यह काल के वश होकर अपने कुल का भी नाश कराएगा। यह सूर्यवंशी होते हुए भी चंद्रमा के कलंक के समान है। यह अत्यंत स्वच्छंद, मूर्ख और निडर है। यह क्षण भर में मेरे हाथों मारा जाएगा। मैं पुकार कर कह रहा हूँ कि फिर मुझे दोष मत देना। यदि आप इसे बचाना चाहते हो तो इसे हमारे प्रताप, बल और क्रोध का परिचय कर रोक लो। यह सुनकर लक्ष्मण ने कहा, हे मुनिवर, आपके रहते हुए आपके यश का वर्णन और कौन अच्छी प्रकार कर सकता है। आपने अब तक अपने मुंह से अपने कार्यों की खूब प्रशंसा की है, फिर भी यदि आपको संतोष न हुआ हो तो और कुछ कहिए। आप अपने क्रोध को मन में दबाकर ऐसे नहीं दुख मत सहिए। आप तो वीरता को व्रत धारण करने वाले हैं, धैर्यवान हैं और क्षुब्ध न होने वाले हैं। आप इस प्रकार गाली देते शोभा नहीं पाते हैं। सूरवीर युद्ध में कुछ वीरता का प्रदर्शन किया करते हैं,
वे अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करते। कायर लोग ही युद्ध में शत्रु को सामने देख करके डींग हाँका करते हैं। अर्थात इस प्रकार से इस पद के अंदर दोनों के बीच में, लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो संवाद हो रहा है, किस प्रकार से दोनों में बार बार एक दूसरे को ललकार रहे हैं। परशुराम जी किस प्रकार से लक्ष्मण की उन व्यंग्योक्तियों को सुन करके क्रोधित हो उठते हैं और किस प्रकार से गुरु विश्वामित्र से कह रहे हैं, कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कि हे विश्वामित्र जी सुनो, ये मंद बुद्धि ये जो बालक है, अर्थात ये बालक मूर्ख है। कुटिल काल बस निष्कुल घाल, ये अपने उस कुटिल बुद्धि के कारण अपने कुल को स्वयं तो मृत्यु के वशीभूत होगा ही, स्वयं तो मारा ही जाएगा, अपने कुल का भी विनाश करेगा, अपने कुल को भी नष्ट करने वाला है, अपने कुल को भी कलंक लगाने वाला है। भानु वंश राकेश कलंको, निपट निरंकुश अभूत असंको, कि ये क्या है, ये सूर्य वंश के अंदर, अर्थात भगवान श्री राम लक्ष्मण सूर्यवंशी हैं। ये सूर्य वंश के अंदर इसी प्रकार से है जैसे राकेश कलंको, जिस प्रकार से चंद्रमा में कलंक है, जिस प्रकार से चंद्रमा में कलंक है, इसी प्रकार से लक्ष्मण सूर्य वंश के अंदर एक कलंक के समान है। निपट निरंकुश अभूत असंको, ये पूरी तरह से निरंकुश है, इसके ऊपर किसी का कोई अंकुश नहीं है, अबुद्ध है, ये मूर्ख है, असंकु है, इसको कोई शंका नहीं है। काल कवलु होय छन माही, और ये पल भर में ही मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। कहो पुकार कोई मोहि नाही, इसलिए कोई पुकार करके मुझे दोषी मत ठहराना, अर्थात मुझे दोष मत देना। तुम्हें हट कहूं जो चहूं उबारा, कहीं प्रताप बल रोष हमारा। अगर तुम्हें हट कहूं जो चहूं उबारा, करे कि तुम्हारा हट ही है जो तुम्हें मृत्यु को प्राप्त कराएगा, कहीं प्रताप बल रोष हमारा, इसलिए हमारे प्रताप, इसके लिए आप चाहे इसको हमारा प्रताप कहें, चाहे हमारा बल कहें, चाहे हमारा क्रोध कहें, क्योंकि इसको चाहे आप मेरा क्रोध समझे, चाहे मेरी ताकत समझे, चाहे मेरा प्रताप समझे, क्योंकि यही तुम्हें मृत्यु को प्राप्त कराएगा। लखन कहे मुनि सूजिस तुम्हारा, तुम ही अच्छत को भरने पारा। अब लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनिवर, ये तो आपका सुजस है, ये तो आपका सुयस है, आपकी कीर्ति है, आपका यश है, तुम ही अच्छत को भरने पारा, कि एक तुम ही हो जो अच्छत अछूत को भरने पारा, अर्थात अगर छूत को क्या करते हो, इस संसार से पार लगा देते हो, मोक्ष की प्राप्ति करा देते हो, मृत्यु को प्राप्त करा देते हो। अपने मुंह तुम आपनी करने, बार अनेक भांति बहु करने। हे परशुराम जी, आप अपने मुंह से बार बार अपने कार्यों का वर्णन कर रहे हैं, बार बार अपनी वीरता का वर्णन कर रहे हैं, बार अनेक भांति बहु करने, कि अनेक प्रकार से तुम बार बार अपनी वीरता का वर्णन कर रहे हो। नहीं संतोष पुनि कछु कहूं, और फिर भी यदि तुम्हें संतोष नहीं है, अब भी तुम्हें अगर अपनी वीरता पर संतोष नहीं है, तो और कुछ कह दो। जन रिस रोग की दुसह दुख सहु, क्योंकि मैंने तो इस असहनीय पीड़ा को रोक करके, असहनीय दुख को, मैंने अपने असहनीय दुख को रोक करके आपके इन क्रोधपूर्ण वचनों को सुन रहा हूँ। मैं अपने क्रोध को रोक रखा है और आपके असहनीय वचनों को सुन रहा हूँ। क्यों? वीर वर्ती तुम धीर अछोपा, गारी देत ने पाऊ शोभा, कि तुम वीर वर्ती हो, तुम वीरता के व्रत को धारण करने वाले हो, तुम योद्धा हो, तुम्हें गाली देना शोभा नहीं देता है। सूर समर करनी करही कहीं ने जना वही आप, हे परशुराम जी, जो योद्धा होते हैं, जो वीर होते हैं, वो युद्ध भूमि के अंदर केवल युद्ध करते हैं, कभी भी अपने वीरता का वर्णन नहीं करते हैं। लेकिन विद्यमान रन पाए रिपु, कायर कथे ही प्रताप, लेकिन युद्ध भूमि के अंदर शत्रु को सामने देख करके जो अपनी वीरता का वर्णन करता है, वह योद्धा नहीं होता, कायर होता है। अर्थात हे परशुराम जी, कहने का तात्पर्य योद्धा वह होता है जो युद्ध भूमि के अंदर शत्रु को सामने देख करके अपनी वीरता का वर्णन नहीं करता है, बल्कि अपनी वीरता का प्रदर्शन करता है। और जो युद्ध भूमि के अंदर शत्रु को सामने देख करके अपनी वीरता का वर्णन करता है, वो योद्धा नहीं होता, कायर होता है। इस प्रकार से लक्ष्मण जो है परशुराम जी की वीरता को एक तरह से चुनौती दे रहा है, परशुराम जी की वीरता को ललकार रहा है, और किस प्रकार से उनके क्रोध को और बढ़ा रहा है। थैंक यू, आज के लिए इतना।